जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके की पॉइंट्स, फिर लॉन्च व्हीकल, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, फिर व्हाट आर द चैलेंजेस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन और लिंगराज पॉइंट 1। ये सारे पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आदित्य L1 मिशन, इसरो फर्स्ट सन मिशन। ये क्या है? इसरो का पहला सन का मिशन है। तो देखिए, इसरो इज लाइकली टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन टू स्टडी द सन इन ईयर 2022। यानी कि आदित्य L1 मिशन, जो कौन सा मिशन? आदित्य L1 मिशन है। ये क्या है? टू स्टडी द सन, यानी कि सन को स्टडी करने के लिए 2021 में लॉन्च किया जाने वाला है। इसलिए लॉन्च होगा तो स्टडी द सन, यानी कि सन को स्टडी करने के लिए। कब ये लॉन्च किया जाने वाला है? तो इसी साल किया जाने वाला है। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, पहला टॉपिक है की पॉइंट्स। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है द आदित्य L1 मिशन विल बी रिप्लेस्ड इनटू ए पॉइंट कॉल्ड L1 लिग्रेंज पॉइंट। यानी कि आदित्य L1 मिशन को L1 लिग्रेंज पॉइंट नामक बिंदु पर रखा जाएगा। इसको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? विल बी प्लेस्ड इनटू ए पॉइंट कॉल्ड L1 लिंगराज। कहाँ पे? L1 लिंगराज के पास किसको प्लेस किया जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन को। ठीक है, दिस मिशन विल बी इसरो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट। यानी कि यह मिशन एस्ट्रोसेट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। ये कौन सा होगा? तो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा। किसका? इसरो का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोसेट वाज लॉन्च इन 2015। और जब ये एस्ट्रोसेट था वो पहला था, तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो एस्ट्रोसेट वाज लॉन्च इन 2015, यानी कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 वाज अर्लियर नेम्ड एज आदित्य 1 एंड वाज मीन टू ऑब्जर्व ओनली द सोलर कोरोना। जो आदित्य L1 को पहले आदित्य 1 नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य केवल सोलर कोरोना का निरीक्षण करना था। इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव था कि आदित्य L1 को मतलब किस लिए भेजा गया था? सोलर कोरोना को क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है लॉन्च व्हीकल। जो इसको लॉन्च करेगी वो कौन सा व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, सोलर प्रोब आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड ऑन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, PSLV जिसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? सोलर प्रोब आदित्य L1 विल बी लॉन्च ऑन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XL कैरिंग 7 पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड। यानी कि सौर जांच आदित्य L1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 7 पेलोड और उपकरण लगे होंगे। कितना पेलोड होगा? 7 पेलोड्स होगा और इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च टू स्टडी सन कोरोना विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेज, क्रोमोस्फीयर, अल्ट्रावायलेट, सन फोटोस्फीयर, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे, सोलर वाइंड्स एंड फ्लेयर्स, सोलर इमिशन एंड कोरोनल मास इंजेक्शन। ये सारे पॉइंट को क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना, यानी कि कोरोना को क्या है? विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रे जो होगा वो कोरोना हो गया। सन का कोरोना, देखिए जो सन होता है, सपोज ये सन हो गया। ठीक है, तो सन का जो बाहरी लेयर होता है ना, ठीक है, जो ये वाला, इसके ये बाहर वाले को हम लोग कोरोना बोलते हैं। जो इसके बाहर वाला लेयर होता है वही कोरोना होता है। ठीक है, ये वाला कोरोना नहीं, कोविड वाला। ठीक है, समझ गए कि कोरोना क्या होता है? तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, क्रोमोस्फियर को ऑब्जर्व करने के लिए, कि सन के फोटोस्फियर को ऑब्जर्व करने के लिए, सोलर वाइंड एंड फ्लेयर, सोलर इमिशन एंड कोरोनल मास, ये सारे को ऑब्जर्व करने के लिए तो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट विल ऑल्सो कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। ठीक है, यह सूर्य की 24 घंटे इमेजिन भी करेगा। क्या करेगा? 24 घंटा इमेजिन भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द चैलेंजेज। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा तो इसमें क्या क्या चैलेंजेज आएंगे उसको उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द बिगेस्ट चैलेंजेज एसोसिएटेड विद आदित्य L1 मिशन इज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए, यहाँ पे टी छूट गया है। द बिगेस्ट चैलेंजेज एसोसिएटेड विद
आदित्य L1 मिशन इस डिस्टेंस ऑफ सन, क्या है इसका सबसे बड़ा समस्या, क्या है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ से जो सूर्य का दूरी है वो कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि आदित्य L1 मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, जो कितना है 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ सेवरल रिस्क पेलोड्स इन प्रीवियस इसरो मिशन है लार्जली रिमेन स्टेशनरी इन स्पेस, बट आदित्य L1 कंप्राइजेज ऑफ सम मूविंग कंपोनेंट्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलिजन। यानी कि कई जोखिमों के कारण पिछले इसरो मिशन में पेलोड काफ़ी हद तक अंतरिक्ष में स्थिर रहे हैं, लेकिन आदित्य L1 में कुछ गतिमान घटक होते हैं जो टक्कर के जोखिम को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें कुछ क्या है, मूविंग कंपोनेंट्स है। कैसा है, मूविंग कंपोनेंट, जो क्या कर सकता है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलिजन, जो मतलब कोलिजन के रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है, कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराव, यानी कि टक्कर के जोखिम को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अदर इशू इंक्लूड सुपर हॉट टेम्परेचर्स एंड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सोलर एटमॉस्फेयर थ्रू आदित्य L1 विल स्टे मच फार्दर अवे। और अन्य मुद्दों में अत्यधिक गर्म तापमान और सौर वातावरण से आने वाला विकिरण शामिल है। हालांकि आदित्य L1 काफी दूर रहेगा। मतलब देखिए अदर, उसके बाद से कौन सा इशू होगा, तो आपको पता है कि ये सोलर के लिए ये मतलब इसका पर्पज क्या है, मतलब सन के ऑब्जर्व करना। तो आप जानते हैं कि सन क्या है, सबसे हॉटेस्ट बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो उसके पास सुपर हॉट टेम्परेचर भी होगा और जो रेडिएशन आएगा उससे उसको खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये तो थोड़ा सा एक इशू बनता है, लेकिन क्या जो आदित्य L1 क्या होगा वो उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर रहेगा, तो ज़्यादा कोई मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, और इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए दिस मिशन इज सिग्निफिकेंट। ये मिशन क्या है, सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द सन इन लाइट। इस मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसको, स्टडी द सन इन लाइट। दैट इवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट एंड एक्सो प्लेनेट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम इज गवर्न बाय द सन सोलर वेदर एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट द वेदर ऑफ एंटायर सिस्टम। यानी कि ये मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि सौर मंडल से पड़े ग्रहों और एक्सोप्लैनेट का विकास सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। सौर मौसम और पर्यावरण पूरे सिस्टम के मौसम को प्रभावित करते हैं, इसलिए क्या करना ये मतलब ये जो मिशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल हेल्प इन स्टडिंग द इफोर्ट ऑफ वेरिएशन इन सोलर वेदर सिस्टम। वेरिएशन इन दिस वेदर कैन चेंज ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट और इवन शॉर्टेन देयर लाइफ। यह सौर मौसम प्रणाली में भिन्नता के प्रभाव को अध्ययन करने में मदद करेगा। कहाँ ये हेल्प करेगा, हेल्प इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन सोलर वेदर सिस्टम। ठीक है, इसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। वेरिएशन इन दिस वेदर कैन चेंज ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट और इवन शॉर्टेन देयर लाइफ। इस मौसम में बदलाव उपग्रहों की कक्षाओं को बदल सकते हैं या उनके जीवन को भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल हेल्प इन लर्निंग अबाउट एंड ट्रैकिंग अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म। और यह पृथ्वी द्वारा निर्देशित तूफानों के बारे में जानने और उन पर नजर रखने में मदद करेगा। ये कहाँ पे हेल्प करेगा, लर्निंग अबाउट एंड ट्रैकिंग अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म, यानी कि जो भी तूफान पृथ्वी की तरफ डायरेक्टेड होगा उसको क्या करेगा, स्टडी करने में मदद करेगा। कौन सा मिशन, तो जो आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेग्रांज पॉइंट 1, जो जहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जिस ऑर्बिट में, उसका क्या नाम है, लेग्रांज पॉइंट 1। तो इसको हम जानते हैं कि देखिए लेग्रांज पॉइंट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लेग्रांज। ये किसके नाम पे रखा गया था, तो एक यहाँ के इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, कौन से, जोसेफी लुइस लेग्रांज, जिसके नाम पे इसका क्या नाम रखा गया है, लेग्रांज पॉइंट रखा गया है। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर पोजिशन इन स्पेस, और ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो स्पेस में है। ठीक है, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम प्रोड्यूस इनहेंस रीजन ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। जहाँ क्या है, दो शरीर प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण और आकर्षण के बढ़े हुए क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडी प्रोड्यूस इनहेंस रीजन, क्या करता है, इनहेंस रीजन को प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, रिपल्सन और अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लेग्रेंज पॉइंट। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।